हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो अब आ रहा है होली का टाइम और होली के त्यौहार के लिए जो सबसे स्पेशल चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है गुजिया। तो आज से मैं कर दूंगी गुजिया की प्रिपरेशन स्टार्ट और जैसे जैसे मैं करूँगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी। और कल सूजी के पापड़ कमरे में तो रेडी हो गए थे, आज मैं उन्हें छत पे डाल के आ गई हूँ। छत पे सूख रहे हैं और आज गुजिया जो बनानी है मेरे को हाफ पार्ट में बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं और 12 बजे मेरे स्टूडेंट्स के आने का टाइम हो गया है और मेरे स्टूडेंट्स आ गए यस। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जो ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं वो कर रहे हैं होली आर्ट और पूरी क्रिएटिविटी अपनी शीट्स के ऊपर दिखाते हुए और होली में के लिए मतलब वो क्या क्या बना सकते हैं अपने आइडियाज़। तो फुल ऑन कलरफुल माहौल है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे बच्चों की लगती है, इतना प्यारा वो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। लुक एट द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। यही बच्चों की सबसे ख़ास बात है कि अपनी क्रिएटिविटी को इतना एनहांस कर देते हैं वो, ये मज़ा आ जाता है देख के। ऐसा लगता है कि इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं कि इनको कहीं पे मतलब पेस्ट कर दिया जाए। बहुत ही सुंदर कलर्स यूज़ करते हैं, बहुत ही प्यारे। यही बच्चों की खासियत होती है जो अपनी क्रिएटिविटी को कैसे शीट्स पे वो लेकर आते हैं इतने अच्छे आइडियाज़ के साथ। और ये कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स थे जिसमें गुलाल था और कुछ वेफर्स थे जो मैंने सभी बच्चों को दिए था होली पे। तो रात में करीब 8 बजे मैंने स्टार्ट किया गुजिया बनाने का काम और बस हस्बैंड की हेल्प ली इसमें क्योंकि मैं अकेले इतना नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाला है और देसी घी में थोड़े जो भी मुझे मेवे डालने हैं गुजिया में, इसमें मैंने सिर्फ किशमिश और काजू का इस्तेमाल किया था। तो काजू और किशमिश मैंने थोड़े से मतलब किशमिश तो नहीं भूनी, काजू मैंने थोड़े से भून लिए थे हल्के ब्राउन होने तक। फिर उनको निकाल के और इसी कढ़ाई में मैं सेकंड स्टेप में सूजी भूनूंगी। सूजी मैंने बहुत थोड़ी सी ली थी, जो मेरे पास खोया था वो था आधी किलो के आसपास और आधी किलो के हिसाब से मैंने जो सूजी ली थी वो मुश्किल से 200 ग्राम कुछ होगी और बहुत ही हल्की सी सूजी मैंने इसमें डाली थी। गुजिया हमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाने थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा 2 जने खाने वाले कितना खाएंगे, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए और फिर भी इतने बन गए हैं कि आराम से मतलब होली पे भी हम सबको खिला सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इतने हैं, मतलब कहते हैं ना कि होली का शगुन पूरा होना चाहिए, तो उतना तो बन गए थे बहुत सारे। जैसे हम बचपन में देखते थे कैसे हम मम्मी बनाती थी खूब सारे, एक पूरा ड्रम भर के बनते थे और होली के भी बाद हम 6-7 दिन खाते थे, तो उतने तो नहीं बनाने का सीन बनता। चलिए अभी इस स्टेप में मैं कर रही हूँ खोए को भूनने का काम। तो जितना खोया था मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के और कढ़ाई में भूनना स्टार्ट कर दिया था। और एक तरफ खोया भून रहा है और एक तरफ जो काजू थे जो मैंने फ्राई करे थे उनको मैं छोटे छोटे पीसेस में भी तोड़ लूँगी। आप अगर वैसे ही साबुत उसमें डालना चाहें गुजिया में तो डाल सकते हैं, बट होता क्या है ना, गुजिया को थोड़ा सा अगर ऐसे साबुत डाल देते हैं तो जब हम तलते हैं तो फटने का डर रहता है कि गुजिया जो है कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं उनको थोड़ा पीसेस में कर लेती हूँ। और किशमिश तो सॉफ्ट होती है, किशमिश को तो कुछ करना ही नहीं, वो तो डायरेक्ट हम डालेंगे। तो देखिए जो खोया है उसमें बिल्कुल घी छोड़ दिया है, घी निकलना स्टार्ट हो गया अलग से। तो इसको हमें तब तक भूनना है कि वापस ये जब तक घी पूरा एब्जॉर्ब ना हो जाए खोए में और हल्का सा बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर है खोए में आने ना लग जाए, तब तक हमें उसमें स्टार्ट ऐसे ही भूनते रहना है।
अब ये खोया जो है मेरा पूरा भुन चुका है अच्छे से। इसमें मैंने डाल दिए हैं जो काजू कूट के रखे थे वो, और इसी में डाल दी है मैंने सूजी। इसी मतलब कढ़ाई में ही इसी स्टेज पे मैं सब डाल के धीरे धीरे इनको चलाती रहूँगी। इतने मतलब सिर्फ इसलिए मेरा ये स्टेप ज़रूरी है कि अच्छे से उसमें सब कुछ मिक्स हो जाए। और किशमिश डाल दी है, अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे। भूनना इन द सेंस क्या है कि इसको सबको अच्छे से मिक्स करना है, बस हमें ये ध्यान रखना है ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लास्ट में मैंने डाला है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ज़रूर डालिएगा, इलायची पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये जो मसाला हम रेडी करते हैं ना गुजिया फिल करने का, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इलायची से। तो यहाँ पे ये जो मैदा का डो बनाना था, इसका काम मैंने हस्बैंड को दिया था, क्योंकि खोया भूनते भूनते बहुत देर हो गई थी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें मोइन लगा दिया है, वही जैसे हमने नमक पारे बनाए थे मोइन लगा के। बस इसमें और कुछ नहीं डलता, बिल्कुल सिर्फ मैदा में मोइन लगता है। मोइन मतलब घी लगेगा, और देसी घी का हमने इसमें मोइन लगाया था, कम से कम 3 से 4 चम्मच अच्छे से। मोइन खूब सारा लगाइए, मतलब कम से कम 5 चम्मच अच्छे से मोइन लगना चाहिए। और ये जो मसाला है उसमें मैंने, जब वो ठंडा हो गया था, मैंने उसमें सिर्फ बूरा मिलाया था। और बूरा इतना मिलाना है मिठास के अकॉर्डिंग, जितना आपके घर में मीठा पसंद करते हैं उतना आप उसको टेस्ट कर कर के मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुजिया की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बस ये ध्यान रखिएगा जब मैदा गूंथेंगे ना, जब उसका डो बनाएंगे, तो पानी को बहुत ठंडा नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी को इस्तेमाल करना है, और उसी से हमें डो बनाना है। बिल्कुल प्लेन मैदा रहेगी। और जब ये गुजिया बनाने का काम हो रहा है, इसमें ये स्टेप बिल्कुल ना भूलें, ये जो साइड में मैंने पानी लगाया था बिल्कुल किनारों पे, ताकि जो इसकी जो शेप है ये अच्छे से फिक्स हो जाए, चिपक जाए। वरना गुजिया अगर पानी नहीं लगाएंगे तो वो जैसे ही हम कढ़ाई में डालेंगे तेल में, वो खुल जाएंगे। तो ये स्टेप हमें ज़रूर फॉलो करना है पानी लगाने का। तो मेरा काम था ये गोल गोल मैदे की रोटी बनाना, और हस्बैंड का काम था इनके अंदर फिलिंग करना। तो इस तरह से भी करते करते, और जबकि बहुत ज़्यादा गुजे भी हमने बिल्कुल एक बाल्टी भर के नहीं बनाए, एक छोटा भगोना था हमारे पास, तो उसको फिल करके बनाए थे। ये सब करते करते भी हमें रात के 11:30 बज गए थे, बहुत देर लग गई थी। क्योंकि गुजे बनाने का काम ही ऐसा होता है कि कम से कम 2-3 जने जब इकट्ठे होते हैं ना तभी बन पाते हैं, अकेला जना इतने सारे नहीं कर सकता। अब ये गुजे जो बन गए थे उनको हमने रेस्ट करने दिया था, ताकि उनकी जो आउटर लेयर है थोड़ी सी हार्ड हो जाए। देखिए टाइम 10:20 हो रहे थे रात के। तो एक तरफ भगोना रेडी कर लिया है, उसमें पेपर लगा के, और ये हम चेक कर लेंगे तेल कितना गर्म है, क्योंकि तेल हमें डालते हुए मीडियम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम रखनी है, और तेल थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में, और उसके बाद तुरंत आप उसको मीडियम कर दीजिए। क्योंकि एक बार अगर टेम्परेचर अच्छे से सेट हो जाएगा तेल का, फिर सारे गुंजे सही बनेंगे। जो फर्स्ट लॉट होता है ना, उसमें थोड़े से ना हल्के से बबल्स आ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर सेट नहीं हो पाता। उसके बाद तेल एकदम मीडियम फ्लेम पे रखिए, पूरे टाइम मीडियम फ्लेम पे रखिए, और मीडियम पे ही बनाइए, और बहुत ही धीरे धीरे इसको ऐसे ही अलट पलट के बनाते रहिएगा, पूरी पेशेंस के साथ में, क्योंकि थोड़ा टाइम लेते हैं ये बनने में। तो 10 मिनट में करीब एक लॉट ये बन के रेडी होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉट है जो बना है, और अंदर की फिलिंग और बाहर की जो कवरिंग है सब कुछ बहुत ही बढ़िया बना, बहुत ही टेस्टी। ये सेकेंड लॉट बन रहा है इसमें। देखिए सेकेंड लॉट में बहुत कम बबल्स आते हैं। तो अभी 11:15 बज चुके थे रात के, और ये सब हमें सब कुछ बनाते बनाते फिनिश करते करते रात के बज गए थे 11:30। बहुत लेट हो गया था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है 6:45 बजे, और हम लोग भी सोने में बहुत लेट हो गया था। तो बस इसी तरह से सारे लॉट बनते रहे, और हमने पूरा काम फिनिश करके तभी हमने ब्रेक लिया। तो ज़रूर बनाइएगा, होली आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय।